प्यारे बच्चों, दो चर राशियों में रेखीय समीकरण में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 तक बता दिया था। उसके पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज 3.2 पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें सारी विधियां जो मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी यूज होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ x + y = 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और x - y = 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जो है पिछला वीडियो जो है देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इससे कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोनों समीकरणों में जो आसान समीकरण होता है उस समीकरण से एक वेरिएबल को हम एक तरफ रहने देते हैं और दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ तो दोनों समीकरण ही हमको क्या कर लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी समीकरण को पकड़ लीजिए। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 से y का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो +x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x 14 - x। अब इसको 2 में जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें पुट नहीं करते हैं, दूसरे वाले में पुट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समीकरण 2 में लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान अगर रख देंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप y का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 14 - x, ये इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, तो x - 14 अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल टू हो गया 4, x और x क्या हुआ 2x। ठीक है, और -14 को अगर इधर उठा के लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +14। ठीक है, तो 2x इक्वल टू हो गया 18। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/2, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब x का वैल्यू हमको निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, y = 14 - x। देखिए ये दिया है ना, y = 14 - x, तो इसको हम लिख देंगे 14 - 9 = 5। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू आ गई आपकी 9 और y के इक्वल टू क्या हो गया 5। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमने सवाल सही लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है कि आंसर को जांच कर लेते हैं। तो आंसर को जांच करने का तरीका क्या है, देखिए दिया है x + y = 14। अब x का वैल्यू पुट करो और y का वैल्यू पुट करो। ठीक है, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, s - t = 3। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये दिया है s/3 + t/2 = 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जब जो है कोई इक्वेशन देता है और उसमें जो फ्रैक्शन आ जाता है ना, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अरे कैसे लगेगा। अब उस कन्फ्यूजन को मैं सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। पहले क्या करते हैं कि जो कन्फ्यूजन वाला कोई इक्वेशन दिया रहता है, जैसे ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो इसका तुम ऑपरेशन कर दो। ठीक है, इसका ऑपरेशन करके इसका सारा किडनी वगैरह सब बाहर कर दो। ठीक, उसके बाद इसको एकदम सिंपल इक्वेशन बना दो और फिर उसके बाद लगाओ, सब सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, देसी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में से दिया रहा है इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 2 में s का मल्टीप्लाई हो गया 2s, 3 में t का मल्टीप्लाई हो गया 3t, और 3 2 जा कितना हो गया 6 इक्वल टू हो गया 6। तो 2s + 3t इक्वल टू, अब 6 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 36। अब ये आपका मान लो, अब यहाँ से ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इसका आपने ऑपरेशन कर दिया ना। ठीक है, जब ऑपरेशन कर दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 को उठाओ, समीकरण 1 से अगर तुम यस का वैल्यू निकालते हो तो यस का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और -t को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +t। अब इसको जो है समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में यस का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में जब यस का हम मान रख देंगे
तो समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो 2is का वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी और प्लस 3t इज इक्वल टू क्या हो गया 36। तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 आई 6, 2 में टी का गुणा होगा 2t, ये हो गया 3t, ये हो गया 36। 3t या 2t कितना हो जाएगा 5t, प्लस 6 को उठा के इधर लाया तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 30/5, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ से आप यस का वैल्यू निकाल लो। यस इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस टी, ठीक है। तो 3 प्लस टी की जगह लिख दिया हमने 6, तो 6 और 3 9, तो s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अब ये देखो, ये इक्वेशन बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता था, लेकिन जब इसका मैंने ऑपरेशन किया, जब इसका किडनी और हार्ट और लीवर सब अलग अलग किया, अपने आप जो है ये अपने लेवल पे आ गया, उसके बाद निकल गया। अब आप देख लो 9 यस 9 है और 6 है, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, वैल्यू पुट करो। यस 9 रखोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 2 3 जा 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो है आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो है आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और देखो, ध्यान रखना इसमें, ये कभी कभी क्या होता है, देता है सीधे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि ये कंसिस्टेंट है मतलब संगत है कि असंगत है, ठीक है, तब उसमें माजरा कुछ और निकलता है, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान देना है, ठीक है। हमको लग रहा है ये तीसरा वाले में NCERT वालों ने कुछ आप लोगों को फंसाया है। अब देखिए क्या दिया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये हो गया 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ज़रा देखो, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो है कंसिस्टेंट तो है, लेकिन ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा काम देता है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल लगाते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अनुभव बढ़ता है। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने देखते ही बता दिया इसके बारे में, ठीक है। अब ज़रा देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, मैं पूरा इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो, फ्राम 1 क्या दिया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दिया है ना। तो आप क्या करो, y को इधर कर दो, 3 को इधर कर दो, तो माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये हो गया 3x माइनस 3। अब इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो आप 2 में, फ्राम 2, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। तो 9x माइनस 3 या y की जगह हो गया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये हो गया 9x, 3 3 या 9 और माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ओ माय गॉड, अब आप देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा ना। अब ये आ गया 9 इज इक्वल टू 9। तो भैया हमको भी पता है कि 9 9 के ही बराबर होगा, 9 10 के बराबर नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो क्या आप इस इक्वेशन से x और y के वैल्यू निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस दशा में हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आप धीरे से, जब ये क्वेश्चन आता है ना, बोर्ड परीक्षा काफ़ी मिलती है, उसमें रफ कार्य के लिए जो जगह होती है वहाँ पे रफ करके देख लीजिएगा। A1/A2 B1/B2 पर इक्वल टू C1/C2। आप लोग वैसे ही टैलेंटेड है, 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद देख लो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो अगर 3 को इधर लाओगे तो बराबर 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 को इधर लाओगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें हम, तो अगर इसकी बात करें तो A1 इक्वल टू हो गया 3, B1 इक्वल टू हो गया -1 और C1 इक्वल टू हो गया -3। अब इसकी बात करो, ठीक है, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 9, B2 इक्वल टू हो जाएगा -3 और C2 इक्वल टू हो जाएगा -9। अब निकालो A1/A2 इक्वल टू हो गया 3/9, 1/3 हो गया। B1/B2 अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -1/-3, ठीक है, 1/3 हो गया।
और अगर आप C1/C2 निकालोगे तो ये हो जाएगा -3/-9, ये भी क्या हो गया 1/3 हो गया। अब भाई तीनों का तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो इसका मतलब कि इसका क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कि अनंत हल होंगे, ठीक है। अब अनंत हल है तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हम लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। अब चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है 0.2x, ठीक है, अब प्लस 0.3y इक्वल टू दिया है 1.3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद दिया है 0.4x, और फिर दिया है 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो ये घुमा फिरा करके, अब जो है पहले तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, बटे दे दिया था, फ्रैक्शन में दे दिया था। अब इसमें जो है ऐसा दिया कि हम सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें ये कर दे रहा है कि इसमें दशमलव में दे दिया गया। बच्चा सोचेगा अरे बाप हम क्या करें, ठीक है। तो ठीक है, तू डाल तो मैं पात मैं बता रहा हूँ आपको, आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें सब में देखो दशमलव के बाद सब में एक अंक है ना, ठीक है। तो आप करो क्या, दोनों समीकरणों में फ्रॉम 1 × 10 एंड 2 × 10, दोनों समीकरणों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। भाई आप गुणा कर दिए तो बदल दो इसका रूप, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 23 हो, नहीं सॉरी ये 5y होगा ना, और इसमें जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व क्या करते हैं, समीकरण 3 से देखते हैं। तो समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण 3 ये कहता है कि 3y = 13 - 2x, ठीक है। तो y = हो जाएगा 13 - 2x/3, ठीक है। अब चूंकि हम निकाले हैं समीकरण 3 से, तो इसको रखेंगे किसमें, समीकरण 4 में, ठीक है। तो समीकरण 4 में रख दो। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, 4x + 5y, y की जगह हो गया 13 - 2x/3 इक्वल टू क्या हो गया 23। अब ये हो गया 4x, अब ये हो गया 13×5 = 65, 5 दूना 10x, अब बटे 3 बराबर हो गया 23, ठीक है। कोनो लघुत्तम उगुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमें मल्टीप्लाई करो। 3 चौको कितना हो जाएगा 12x, ठीक है, प्लस 65 - 10x बटा 3 बराबर कितना हो गया 23, ठीक है। 12x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा 2x बचेगा, ये 65 हो जाएगा, और हेका है में मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो 23 कितना हो जाएगा 69, ठीक है। तो 2x = हो जाएगा 69 - 65, तो 69 - 65 हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल दोगे x बराबर 4/2, यानी कि हो जाएगा 2, ठीक है। जब x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू निकाल दो। y बराबर क्या हो जाएगा 13 - 2x/3, तो 13 - 2 x की जगह हो गया 2 अब बटा 3, तो 13 - 2 दूना 4/3, तो 13 में से 4 गया 9, 9/3 कितना हो गया 3, तो x बराबर हो गया 2, y बराबर हो गया 3। तो तू डाल मैं पात हम भी निकाल दिए, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, देख लो, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4, और यहाँ पे क्या करोगे, अगर 3 से गुणा करोगे तो 0.9, तो 0.4 में 0.9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1.3, आ गया ना। इसका मतलब हमने सवाल क्या किया है, सही लगाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस सवाल को हम क्या करेंगे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करके सब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मिटाने से पहले, ठीक। तो मैं वीडियो पॉज करता, तो वीडियो पॉज कीजिए आप लोग और नोट करिए। तब तक मैं जो इसकी साफ़ सफाई करता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक है। चलिए आ गए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा है कि, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दिया हुआ है
कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी √3x, ठीक है, माइनस √8y इक्वल टू क्या हो गया 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी उठा करके ऐसा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि सर जी 0 0 है, ठीक है, और हमको लग रहा है कि इसमें x और y वो 0 0 आएगा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हैया हमको आसान लग रहा है, बीच में माइनस है ना इसलिए आसान लग रहा है। समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, √3x बराबर हो जाएगा √8y, ठीक है। तो यहाँ से y अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √3/√8 इंटू x, ये हो गया, ठीक है। अब इसको पुट कर दो तुम 1 में, फ्राम 1, ठीक है। तो √2x अब प्लस √3, y की जगह लिख दिए √3/√8 इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, सॉरी 0 हो गया, ठीक है। √2x √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा x/√8, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, √8 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कितना हो जाएगा 16 प्लस x इक्वल बटे 3x बटे √8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब √16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4x, हाई हो गया 3x, और √8 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 7x बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/7 यानी कि 0, तो x का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ रख दो y का वैल्यू, तो √3/√8 और x का वैल्यू हो गया 0, तो ये हो गया 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 0। इतना मेहनत करवाया और आंसर आया 0 0, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है 6वां वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 6वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी फ्रैक्शन वाला ही है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, 2 5 जा 10y और 3 2 जा 6 इक्वल टू हो गया -2, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और 6 2 जा कितना हो जाएगा -12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा का दिया है x/2 प्लस x/3 और प्लस y/2 इक्वल टू दिया है 13/6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसका भी ऑपरेशन करते हैं, 2 में x का गुणा होगा 2x, कुछ नहीं करते हैं, सीधे लगो तो छोड़ो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का x में गुणा होगा 2x, 3 का y में गुणा होगा 3y, और 3 दूना कितना हो गया 6 इक्वल टू हो गया 13/6, तो 6 से 6 खत्म हो गया, तो हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से दिया है 9x माइनस 10y बराबर है -12, ठीक है। तो यहाँ से 9x इक्वल टू हो जाएगा -10y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +10y -12, ठीक है। तो x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10y -12/9 हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू पुट कर दो, फ्राम 2, दूसरे इक्वेशन में कितना दिया है 2, x की जो लिख देंगे 10y -12/9 अब प्लस 3y इक्वल टू हो गया 13, ठीक है। तो 2 में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 20y, और 2 में 12 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 24 और बटे 9 और प्लस 3y बराबर क्या हो गया 13, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया आपका 20y और -24, और यहाँ पे देखो 9 तरीक कितना हो जाएगा 27y, ठीक है। अब बटे कितना हो गया 9 इक्वल टू हो गया 13, ठीक है। तो 20y या 27y कितना हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा 47y -24 और 13 9 9 117, ठीक है। तो 47y बराबर हो जाएगा 117 या प्लस 24, -24 को इधर पटकोगे तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। तो 47y बराबर हो जाएगा 7 4 11 को 1 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 और 1 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा 141/47, 3 7 21, 3 चौको 12 2 14, y बराबर हो गया 3, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो गया 3। अब x का वैल्यू निकाल दो, x इक्वल टू कितना है 10y -12/9, ठीक है। तो 10 y का वैल्यू हो गया 3 -12/9,
तो 10 तिहाई 30, 30 में से 12 गया 18, 18/9, तो x का वैल्यू हो गया 2। तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 3। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चाहो आप इसमें वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले क्वेश्चन में 6 लगवा दिया, अब लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा 2x + 3y = 11। इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 11। ठीक है, और दिया मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो है उसके बाद दिया 2x - 4y = -24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कह रहा है कि हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यम हमको फाइंड करना है, निकालना है कि y = mx + 3, ठीक है, हो। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, बस खाली जो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 कितना दिया, 2x + 3y = 11। छोड़ दो इसको, समीकरण 2 उठाओ। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया है, एक बार फिर से देखना कहीं गलती नहीं नोट किए हैं। 2x - 4y = -24। तो यहाँ से देखो 2x = क्या हो जाएगा, -4y इधर आएगा तो +4y हो जाएगा, हो गया -24। तो 2x = -4y। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, x = क्या हो जाएगा, 4y - 24/2। ठीक है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2y - 12/2। तो 2 से 2 को टपका दो तो x बराबर हो जाएगा 2y - 12। ठीक है, अब इसका वैल्यू 1 में पुट कर दो, हराम 1। तो 1 में क्या है, 2x + 3y = है 11। ठीक है, तो 2x की जगह हो जाएगा 2y - 12 + 3y = क्या हो गया, 11। तो 2 दूना 4y या 12 दूना 24 और +3y, 11 कहते गला दुखने लगा, 11। ठीक है, 4y 3y कितना हो जाएगा, 7y। -24 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 11 + 24, तो 24 11 कितना हो गया, 35। ठीक है, तो y = हो जाएगा 35/7 यानी कि 5। तो y = 5 हो गया। ठीक है, तब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो। तो x = क्या है, 2y - 12 है। ठीक है, तो x = हो जाएगा 2 और y की जगह रख दिए 5 और -12। ठीक है, तो 2 × 5 = 10, 10 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, -2। तो x = अरे y निकाले है ना, हाँ, तो x का वैल्यू हो गया -2। तो x = हो गया -2 और y का वैल्यू हो गया 5। तो ई है आंसर हो जाएगा। चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा। अब कह रहा है कि अगर y = mx + 3 हो तो m का मान निकालिए। तो चलिए ठीक है, y = mx + 3 है, कुछ छू देते हम निकाल देते। y बराबर क्या 5 है, m का वैल्यू पता नहीं, x कितना आया, -2 आया +3। ठीक है, तो अब देखो ये 5 हो गया, हाई हो गया -2m, हाई हो गया 3। -2 अब इधर लाएंगे तो +2m हो जाएगा, +5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 2m = हो गया 3 - 5। तो 2m = हो गया -2। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से m का वैल्यू निकल गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। ये जो है बच्चों वर्बल प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्बल प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे और समझोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरी तरह सोचने लगोगे ना तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा लगाने के लिए। जैसे देखो, अब तीसरा क्वेश्चन इसमें पहला कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दूनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्याएं हैं तो मान लेते हैं, माना, बाप की मानते नहीं लेकिन इसका मानना पड़ता है क्योंकि नंबर पाना है ना। माना कि संख्याएं, ठीक है, x और y हैं। ठीक है, संख्याएं हमने क्या कर लिया, मान लिया क्या है, x और y है। ठीक है,
अब देखो पक्की बात है कि इसमें एक संख्या बड़ी होगी, दूसरी क्या होगी, छोटी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, इस प्रकार मानते हैं। और ठीक है, ये देखो ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं और इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 2 संख्या दिया है, ठीक है, उसमें इसका अंतर इतना है और ये उसकी दोगुनी है, तो एक संख्या दूसरे की बड़ी होगी ना, तो वो भी लिखा जाता है। जो भी ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो IIT, नीट, ठीक है, JEE क्वालिफाई करते हैं, जो IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और इसका ध्यान आपको भी देना है। अब इसमें क्या रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, पहले शर्त के अनुसार। पहला शर्त क्या दिया, अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 26। तो अंतर माने बच्चे लोग होता है घटाना, मतलब बड़की संख्या में से छोटकी संख्या घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तथा अब दूसरा का शर्त है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो बड़की संख्या है, ठीक है, वो छोटकी संख्या की 3 गुनी है। बोलो समझ में आ रहा है ना, ये बड़का है, ये छोटका है, तो बड़का छोटका का क्या है, 3 गुना है। तो संख्याएँ निकालिए, तो अब तो निकाल ही लोगे, बताओ। तो समीकरण 1 से अब x का वैल्यू कितना है, 3y है ना, तो रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y में से y जाएगा, हो जाएगा 2y, तो 2y इक्वल टू हो गया 26। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/2, तो कितना हो गया 13, ठीक है। और जो है फिर x बराबर कितना दिया है, 3y है ना, समीकरण 2 से लिख देंगे यहाँ समीकरण 2 से x इक्वल टू 3y है, मतलब कि x बराबर 3 × y हो गया 13, 13 यहाँ कितना हो गया 39। तो संख्याएं हो जाएंगी 39 और कितनी हो जाएंगी, y कितना आया 13। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो उम्मीद है, ठीक है, कि इतना आपको समझ में आया होगा। इधर वीडियो डालने का थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो गया था, कारण था गर्मी, ठीक है। दूसरा ये था कि काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि रेगुलर वीडियो पड़ेगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर कम मत कीजिए, ठीक है। रेगुलर वीडियो पड़ेगा और मंडे से मैं लाइव क्लासेस क्लास 9th और क्लास 10th के लेना शुरू करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टाइमिंग रहेगा आपका 7:30 से 8:30, इसी बीच में लाइव क्लास में मैथ कर लूँगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो वीडियो है वो बना के मैं डालता रहूँगा, जिसका फ़ायदा आप लोग उठाते रहिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कर दो बच्चों, ठीक है, ओके।